बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो मीनिंग है वो समझाऊंगा। असल में अगर आप इलेक्ट्रोफाइल को देखते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल दो पार्ट्स है इसके। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, या इसको हम कहते हैं नेगेटिव, और फाइल का मतलब है लविंग। Okay, so electron loving or negative charge loving species are called electrophile. Okay, अब अगर हम न्यूक्लियोफाइल को देखते हैं, न्यूक्लियोफाइल को, तो दिस इज न्यूक्लियो एंड दिस इज फाइल। सो न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो होता है ये अक्सर पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब इसका पॉजिटिव मीनिंग भी हो सकता है न्यूक्लियो का। और फाइल का मतलब होता है लविंग, so it's mean nucleus loving, it's mean positive charge lover, positive charge lover. I can simply say that electrophile is negative charge lover. Okay, and nucleophile is positive charge lover. Okay, you understand? अब यहाँ पर देखिए, जो बंदा नेगेटिव चार्ज लवर होता है, ठीक है, तो वो खुद कैसे होगा? he will be positive charge or neutral। वो तो या बाय सेल्फ, बजाते खुद तो वो या पॉजिटिव चार्ज होगा, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन के लिए जो है कोशिश कर रहा है। ठीक है, और या न्यूट्रल होगा। अब न्यूट्रल होगा तो वो कैसे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? दैट इज द पॉइंट। न्यूट्रल चीजें मगर जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, न्यूट्रल बट जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकते हैं। जिस तरह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अगरचे ये न्यूट्रल होते हैं लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। अब समझ गई? इसी तरह जो न्यूक्लियोफाइल है, शाबाश, ये बजाते खुद नेगेटिव चार्ज हो गए, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और या न्यूट्रल भी ये मुमकिन हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अब न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन कौन सी न्यूट्रल चीजें? जो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वही, जो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वही। अब समझ गई? ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको क्लियर किया वो यही है कि इलेक्ट्रोफाइल विल बी इलेक्ट्रॉन लवर एंड न्यूक्लियोफाइल विल बी पॉजिटिव चार्ज लवर। तो जो नेगेटिव लवर्स होते हैं वो खुद पॉजिटिव चार्ज होंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज लवर होते हैं वो खुद नेगेटिव चार्ज होंगे। अलबत्ता दोनों न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करते हैं, और जो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको इसको मजीद सिंपल करता हूँ। ज्यादातर जो नॉन मेटल जो होते हैं, जो नॉन मेटल, खासकर जो ग्रुप 7 है, खासकर जो ग्रुप 7 जो है, ओके, ग्रुप 7A, जिसको हम हेलोजन कहते हैं, दे एक्ट लाइक एन इलेक्ट्रोपाइल। ये इलेक्ट्रोपाइल एक्ट कर सकते हैं। और न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं, मेटल, वो चूंकि हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं। आप मेरी बात को समझ गए? इसी तरह आप सबने याद रखना है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यानी ये इलेक्ट्रॉन पोर होते हैं, पोर। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होते हैं, एफिशिएंट, या इसको हम इलेक्ट्रॉन रिच भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। अब समझ गई ना? ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होते हैं वो क्या करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं वो क्या करेंगे? देखिए, मैं बात से बात निकाल रहा हूं, ठीक है। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो होते हैं, they will try to accept electron, they will try to accept
इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोफाइल जो है, दे विल ट्राई टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. Why they will try to donate electron? Because they are already rich with electron. अब समझ गए ना? इसी तरह अब आपको पता है इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस से और इस इलेक्ट्रॉन डोनेशन से मैं एक और पॉइंट निकालना चाहूंगा, ठीक है? कैसे? जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि ऐसे जो जो इलेक्ट्रोपाइल जो होते हैं, दे विल बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और जो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, दे विल बी इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है? ये बात अभी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे एक बात बताता हूं, लीविस ने क्या कहा था? लीविस ने, शाबाश, लीविस ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस के बारे में और डोनेशन के बारे में कुछ कहा था कि नहीं? ये जो ऐसे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, दैट विल बी एसिड्स, और ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, दे आर बेसिस, दे आर बेसिस। सो जो इलेक्ट्रोपाइल्स जो होते हैं वो अक्सर एसिड लाइक होते हैं या एसिड्स होते हैं, और जो न्यूक्लियोपाइल होते हैं वो अक्सर बेस लाइक होते हैं या बेस लाइक एक्टिंग कर सकते हैं। आप समझ गए ना? ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं मजीद आपको बताऊं, वो यही है कि दे विल अटैक ऑन, ये कहां पर अटैक करेंगे? ये जो इलेक्ट्रोपाइल जो होते हैं, दे विल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच एरिया, दे विल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच एरिया। तो आपके ख्याल में इलेक्ट्रॉन रिच एरिया कौन सा हो सकता है? या अगर किसी जगह पर नेगेटिव चार्ज हो तो ये इलेक्ट्रॉन रिच एरिया कंसिडर होता है, या जो जगह पार्शियल नेगेटिव होता है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच एरिया कंसिडर हो सकता है, या जहां पर लोन पेयर हो। याद रखना, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है? ये तीन जगह जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच एरियाज कंसिडर हो सकती है, ठीक है? तो जो इलेक्ट्रोपाइल जो है वो या तो नेगेटिव चार्ज वाली जगह पर अटैक करेगा, या पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाली जगह पर, या लोन पेयर वाली जगह पर। और ये जो न्यूक्लियोपाइल जो होते हैं, दे विल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एरिया, डिफिशिएंट एरिया, ओके? ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एरिया पर अटैक करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एरिया कौन सी जगह होती है? जहां पर ट्रू पॉजिटिव चार्ज होता है या जहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये दोनों जगह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एरियाज जो है वो कंसिडर हो सकते हैं। अब मेरी बात को समझ गई ना? अच्छा। अब ये हमारे साथ जो इलेक्ट्रोपाइल्स जो होते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रूल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह का रोल प्ले कर सकता है? मोस्टली दे इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोपाइल को ऐड करना, किसी जगह को इलेक्ट्रोपाइल ऐड करने को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं, और किसी जगह से कोई बंदा इलेक्ट्रोपाइल की मदद से निकालने को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन आप समझते हैं ना? सब्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं कि सपोज अगर मैं ऐसा करूं कि एक मारिया को दूसरी मारिया से रिप्लेस करूं, इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है? लेकिन अगर दोनों मारियास को मैं जो है ना वो किसी जगह पर ऐड करूं तो इसको हम एडिशन कहते हैं। लेकिन अगर इन दोनों को मैं किसी इलेक्ट्रोफाइल की मदद से जो है ना रिप्लेस करूं तो उसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। आप मेरी बात को समझ गए ना? इसी तरह ये जो हमारे साथ न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, they are involved in what kind of reaction? They are involved in nucleophilic addition or nucleophilic substitution reaction. आप मेरी बात को समझ गई? ओके। इसी तरह ये जो हमारे साथ इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं, इसकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है,
ये किस तरह होती है बॉन्ड फॉर्मेशन? दे फॉर्म न्यू बॉन्ड्स, और वो बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। न्यू कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो बॉन्ड बनाते हैं। और ये जो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं दे फॉर्म न्यू बॉन्ड्स, खासकर कोवेलेंट बॉन्ड्स by donating electron, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बॉन्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट करके बॉन्ड बनाते हैं। आप मेरी बात को समझ गए ना? ठीक है। इसी तरह अब कुछ एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि कौन सी जो है हमारे साथ इलेक्ट्रोपाइल्स है, कौन से जो है जो वो हमारे साथ न्यूक्लियोपाइल है। ओके। अब जितने भी पॉजिटिव स्पीशीज जो है, जितने भी, आपके ख्याल में कोई पॉजिटिव चीज क्या हो सकता है? कोई भी पॉजिटिव चीज تسمعوا كناوري غلي ناس يشنن इलेक्ट्रॉन उस की रेखा। इसी तरह देखिए कोई भी पॉजिटिव चीज, जिस तरह जो हमारे साथ H आयन होते हैं, इसी तरह जो सोडियम आयन होते हैं, इसी तरह जो कार्बोकेटाइन होते हैं, इसी तरह जो अमोनियम आयन होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं ये इलेक्ट्रोपाइल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपाइल होते हैं। आप समझ गए? ठीक है। या जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज जो होते हैं ना, जिस तरह जो हेलोजेंस जो होते हैं, फ्लोरीन को देखिए, ब्रोमीन को देखिए, ये सारे के सारे जो है ये हमारे साथ इलेक्ट्रोपाइल एक्ट करते हैं। और जो न्यूक्लियोपाइल जो होते हैं ये जो नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव चीज वो एज इलेक्ट्रोपाइल एक्ट करेगा, न्यूक्लियोपाइल एक्ट करेगा। ठीक है। इसी तरह जो कार्बोएनाइन, जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो इसको हम कार्बोनाइन कहते हैं। आप समझ गए? ठीक है। और इसी तरह कुछ मेटल्स जो होते हैं ये भी एज मेटल तो नहीं, मेटल तो छोड़िए, क्योंकि हमारे साथ ये लोन पेयर को डोनेट करेगा, लोन पेयर को। ठीक है। तो वाटर को देखिए, वाटर के साथ लोन पेयर है। अमोनिया को देखिए, ठीक है, अमोनिया को देखिए। आप मेरी बात को समझ गई? द एग्जांपल वापस हुआ है। द एग्जांपल दिस शुकना चिसोक नेगेटिव चार्ज दाबा इलेक्ट्रोपाइल दाबा न्यूक्लियोपाइल एक्टिंग कई, चिसोक पॉजिटिव चार्ज दाबा इलेक्ट्रोपाइल एक्टिंग कई। हो पॉजिटिव चार्ज की कबचाबा ने चार्ज पदी इलेक्ट्रोपाइल की कबचा चार्ज नौ नुबिया बमंग संग डिसीजन को चिदा इलेक्ट्रोपाइल देके दा न्यूक्लियोपाइल के नुबिया बमंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक गुरु चिदा चा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई वन देबा इलेक्ट्रोपाइल एक्टिंग कई, चिदा चा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने देबा न्यूक्लियोपाइल एक्टिंग कई। तो आप खबर है सीरी होश हुई? यस सर। दा याद साथै खा दा बता सु याद साथै او सर دا क्लोरीन او फ्लोरीन چې دا خو تاسو د نیوکلیوفایل کې لیکل هو په الکتروفایل کې बिल्कुल وکړه خیال وکي تو خیال وکي په الکتروفایل کې د ما لیکل دي صرف Cl او په نیوکلیوفایل کې باندې لیکل دي Cl नेगेटिव। خیال دې चार्ज में लिखा है चार्ज। सही ना सर? जो कमला सीएल बाने सीएल लकरा के कना چې پاره باندې څه چارج نه زموږ سره جو هغه مونږ بیا इलेक्ट्रोफाइल له। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रोपाइल और न्यूक्लियोपाइल के बारे में मजीद कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोपाइल और यहाँ पर मैं लिखूंगा न्यूक्लियोपाइल। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो खासकर आपके लिए एंट्री टेस्ट में जो है वो जो एंट्री टेस्ट की बेस पर काफी इंपॉर्टेंट है, और वो कुछ इस तरह है कि जो इलेक्ट्रोपाइल्स जो होते हैं अक्सर इसकी एम्प्टी
या इसमें पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं। देखिए, इसके जो ऑर्बिटल होते हैं ना, या तो एम्प्टी होते हैं और या पार्शियली फिल्ड होते हैं, या क्या होते हैं, पार्शियली फिल्ड होते हैं। इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं। कैसे? जिस तरह आप H आयन को देखिए, H अगर H प्लस अगर मैं H लिखूं, H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, राइट? और क्या 1s1 को मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूं? लेकिन अगर इससे मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लूंगा तो इस पर चार्ज आएगा H प्लस और ये बनेगा 1s0। तो अब ये इसका ऑर्बिटल खाली हो गया कि नहीं? तो अब ये ऑर्बिटल खाली हो गया तो ये अपने लिए इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रोपाइल बन गया। और ये जो हमारे साथ न्यूक्लियोपाइल है, न्यूक्लियोपाइल, they have mostly lone pairs or have pi bonds. Remember, or have pi bonds. ठीक है? अब इसको देखिए, यहाँ पर न्यूक्लियोपाइल जो है इसमें क्या है, लोन पेयर है और साथ में इसमें पाई बॉन्ड है। इसमें क्या है, पाई बॉन्ड है। आप मेरी बात को समझ गई? कैसे? अब देखिए, ये जो हमारे साथ जो वाटर है, वाटर, मारिया समझ रहे हो, वाटर जो है, इसको देखिए, ये है हमारे साथ H2O, इसमें लोन पेयर है कि नहीं है? लोन पेयर है ना। इसमें अमोनिया को देखिए, इसमें लोन पेयर है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल, इसमें लोन पेयर भी है। ठीक है? अब इसके साथ साथ अगर कोई डबल बॉन्ड वाला बंदा आ गया या ट्रिपल बॉन्ड वाला बंदा आ गया तो समझ लेना ये भी न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। आप मेरी बात को समझ गई? ये पोस्ट हुई कि नहीं पोस्ट हुई? हाँ, इसी तरह बॉन्ड और डबल बॉन्ड ना खबर दोबारा हो गई। अच्छा, ये जो डबल बॉन्ड जो होता है इसमें एक पाई बॉन्ड होता है और ये जो ट्रिपल बॉन्ड जो होता है इसमें दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो जिस मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड्स मौजूद होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल कंसिडर हो सकते हैं और ऐसे मॉलिक्यूल जो है वो न्यूक्लियोपाइल भी कंसिडर होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोपाइल क्या है, ये न्यूक्लियस या पॉजिटिव चीजों की तलाश में होते हैं। तो आपको सबको पता है कि जो पाई बॉन्ड होते हैं इस पर पॉजिटिव बंदा बहुत आसानी से अटैक करेगा। इंशाल्लाह आगे केमिस्ट्री, आगे चैप्टर में जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा कि डबल बॉन्ड जो है दिस इज द मोस्ट सुइटेबल साइट फॉर द न्यूक्लियोपाइल अटैक। किसी भी न्यूक्लियोपाइल अटैक के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। आप समझ गई? यस सर। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं आखिरी पॉइंट आपको बताता हूँ और ये टॉपिक फिर मैं खत्म करता हूँ। ठीक है? देखिए, आपके ख्याल में ये जो इलेक्ट्रोपाइल है ये कौन सी जगह पर अटैक करने की कोशिश करेगा? दे विल अटैक और इट विल बी अट्रैक्टेड टू इलेक्ट्रॉन, टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया, टू एरिया ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा, ये मैंने आपको अभी बता दिया। ये जो इलेक्ट्रोपाइल होंगे ना, ये असल में कोशिश करेंगे कि कहाँ पर अटैक करें, ये इलेक्ट्रॉन रिच एरिया पर अटैक करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है रिच एरिया पर अटैक करेंगे। और इलेक्ट्रॉन रिच एरिया कौन से होते हैं? नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर्स। ये जो न्यूक्लियोपाइल जो होते हैं दे विल अटैक और दे विल बी अट्रैक्टेड टू एरिया ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है? जिस तरह जो पॉजिटिव जगह जो होते हैं या जो पार्शियल पॉजिटिव जगह होते हैं, ठीक है, ये इस ऐसी जगह पर जो है अटैक करेगी। आप मेरी बात को समझ गई कि नहीं? एनी क्वेश्चन इन दिस? नो सर। मजीद आप अपनी बुक को देखिए, इसमें आप और भी एग्जाम्पल देखेंगे और अगर कोई पॉइंट ऐसा हो जो मुझसे मिस हो गया है तो मेरे साथ फिर डिस्कस करना। ठीक है? अच्छा, खानुपोश हुई भी कि नहीं? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि सपोज हाया जो है ये एक स्पीशी है, ठीक है, इस पर चार्ज नहीं है,
ठीक है, जब चार्ज नहीं है तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, या तो ये इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, क्योंकि दोनों न्यूट्रल हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये हया जो है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शाबाश, तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। जिसको हम पश्तो में कुतड़ कहते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये फिर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। आप मेरी बात को समझ गई, ठीक है। लेकिन ये जो हया है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो फिर ये कौन से हो, क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा फिर। न्यूक्लियोफाइल होगा। इसी तरह देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पर लोन पेयर भी है, तो पॉसिबिलिटीज किस तरफ ज्यादा हो गए, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की। देखिए कितना आसान है ये। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। ये है हमारे साथ CH3O नेगेटिव, आपके ख्याल में ये क्या हो सकता है? सर न्यूट्रोफाइल भाई। बिल्कुल, डबल न्यूक्लियोफाइल वकदामा दिसको दाविया इलेक्ट्रोफाइल। हाँ सोना आसान चल ले, देखो ढेर ज्यादा आसान चल ले, ما بخبر पोश भाई। और कपरस के दिस शो CH3OH वसुआ है सर न्यूक्लियोफाइल वली OH नेगेटिव देना। हाँ OH ना सुनो कनाला सही खबर लोन दो पे होगा लोन पेरी दि ऑक्सीजन सरा ने न्यूक्लियोफाइल। ما خبر ورا سيري واسكنه यस सर। بس زعما بخل पोश ये खा उड़ के टाप को ما تدونه